अभी तक हमने सीखा कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, त्रिभुज किसी भी तरह का हो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब हमें इस प्रश्नावली 12.2 के लिए सीखना है कि चतुर्भुज अगर है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चतुर्भुज सबसे पहले होता क्या है, ये चार भुजाओं से एक बंद आकृति होती है, ठीक है, ये होता है आपका चतुर्भुज, ठीक है, जिसकी चार भुजाएं होंगी और ये बंद आकृति होगी। क्लियर। इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र से। तब आप क्या करोगे, हीरोन का सूत्र आपको पता है कि सिर्फ त्रिभुज के लिए आपको पता है कि त्रिभुज हो तो कैसे निकालते हैं, तो इसको त्रिभुज में बदल दो। कैसे बदलोगे, इसका एक विकर्ण बना दो, इसका डायगोनल बना दो, ठीक है, ये डायगोनल बन गया, ठीक है। अब एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, इसका मैं नेम दे देता हूँ ए बी सी डी। मान लो ये है चतुर्भुज था ए बी सी डी, इसमें से हमने डायगोनल डाल दिया बी डी, तो ये दो त्रिभुज में बदल गया। तो पहला त्रिभुज हम ऊपर वाले को मान लेते हैं ये वाला, दूसरा इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी यानी कि ये यानी कि ये पहला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा किसके नियम से निकालेंगे, हीरोन के सूत्र से निकाल लेंगे, प्लस दूसरे वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा बी सी डी, ये वाला त्रिभुज बी सी डी, इसको भी निकाल लेंगे हीरोन के सूत्र से। तो आपका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझे, हमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना, चतुर्भुज होगा उसको दो त्रिभुज में बदल देना है, उनकी भुजाएं आपको पता कर लेनी है, ठीक है। और जैसे भुजाएं आपको पता चल जाएंगी, आपको हीरोन का सूत्र पता ही है कैसे लगाते हैं त्रिभुज के ऊपर, उसको लगा के पहले वाले त्रिभुज का निकाल लेना है क्षेत्रफल, दूसरे का निकाल लेना है, दोनों को जोड़ लेना है, ठीक है। बात समझ गए। तो ये है आपकी प्रश्नावली 12.2 के लिए। बट कुछ एडिशनल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो हीरोन का सूत्र पढ़ा वो त्रिभुज के लिए पढ़ा, त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, उसमें बताया नहीं गया प्रकार, जिस भी प्रकार का होता है त्रिभुज हो आप उससे उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। पर कुछ निश्चित प्रकार के लिए कुछ नियम हैं जिनको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। त्रिभुज और आयत वायत के लिए तो सबसे पहले आयत का ही देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपका है आयत, आयत आयत समझते हो ना, रेक्टेंगल जिसे कहते हैं, ये इसमें क्या होता है, इसकी ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी, ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी, ये रेखा समानांतर होगी इसके, ये रेखा इसके समानांतर होगी, और इनमें 90-90 अंश के कोण होते हैं। ये चारों कोण क्या होते हैं, 90-90 अंश के होते हैं। तो ऐसी आकृति को बोला जाता है क्या, आयत। इसका अगर परिमाप बोला जाए, परिमाप का मतलब समझते हो कि यहाँ से यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, मतलब इस आकृति की चारों तरफ अगर आप एक चक्कर लगाओ तो आप कितनी दूरी तय करोगे, उसी को बोलते हैं परिमाप। हम इसको मान लेते हैं इसकी लंबाई l है, इसकी चौड़ाई b है, ठीक है। l ये l है तो ये भी l होगा, ये v है तो ये भी v होगा, ठीक है, क्योंकि बोला क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं, तो ये भी b हो गई, ये भी l हो गई। अब अगर हम परिमाप की बात कर रहे हैं तो परिमाप बताया कि इसके चारों तरफ चक्कर लगाना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से शुरू किए घूमना तो यहाँ तक आए तो l डिस्टेंस हमने चल लिया, फिर यहाँ से यहाँ गए फिर b चल लिया, फिर यहाँ से यहाँ गए फिर l चल लिया, फिर यहाँ से यहाँ गए तो फिर b चल लिया, मतलब इन सब का जोड़। और जब हम सबको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2l और 2b, और इसी को इसमें से 2 अगर हम बाहर ले लेंगे तो ये l प्लस b नियम बन जाएगा, जिसको हम पहले से ही जानते हैं, परिमाप का नियम, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल इसका कैसे निकालते हैं, तो ये आपका हो जाता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का गुणा कर दो। इसका विकर्ण आपको अगर निकालना है, विकर्ण समझ रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड डाला जाए उसको निकालना है, तो उसका नियम होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये होता है नियम, ठीक है, समझ गए। तो आयत आपने समझ लिया। वर्ग इसी तरीके से, वर्ग वर्ग क्या होता है, उसे भी चतुर्भुज ही कहते हैं, वो भी चतुर्भुज ही है, बट उसमें चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90। तो इसका अगर परिमाप निकालना है तो इसका नियम क्या होगा, यहाँ से जाओ तो ए डिस्टेंस ट्रेवल किया, प्लस फिर यहाँ से यहाँ आओ फिर ए हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आए फिर एक ए और चल लिया, यहाँ से यहाँ आए फिर ए चल लिया, यानी कि ये क्या हो जाता है, 4 ए के बराबर हो जाता है परिमाप, ठीक है। 4 गुना 1 भुजा
आप गुना कर लो 4 के साथ, वही हो जाएगा इसका परिमाप। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, इसकी साइड इंटू साइड, यानी कि ए इंटू ए। जैसे इसमें लेंथ और ब्रेथ, ये लेंथ थी ये ब्रेथ थी, इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई, तो ए इंटू ए, यानी कि भुजा गुना भुजा होता है इसका क्षेत्रफल। अगर हम विकर्ण की बात करें इसमें, तो इसका विकर्ण जो होता है वो होता है √2a। अगर आपको विकर्ण निकालना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की भुजा निकालनी है, या फिर यहाँ से यहाँ कह लो, दोनों बराबर होती हैं विकर्ण इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो वो क्या होगा, √2a, √2 लिखो और a एक इसकी भुजा साथ में गुना कर दो, वो विकर्ण की लंबाई हो जाएगी। आपको पता हो ये क्या होता है, इसकी दो भुजाएं तो समांतर होती हैं एक दूसरे के, ठीक है। मान लो ये भुजा इसके समांतर है और दो भुजाएं अलग अलग रहती हैं, ठीक है। दो भुजाएं अलग अलग रहती हैं और दो समांतर रहती हैं। इसमें क्या होता है, इसको नेमिंग अगर मैं दे दूं तो ABCD, ठीक है। और इसमें क्या है, AB समांतर रहेगा CD के, ठीक है। ये चीज़ इसमें रहती है। तो इसके अंदर क्षेत्रफल निकालने का नियम जो है, ठीक है, वो हो जाता है 1/2 क्षेत्रफल 1/2 गुना, अगर हम इनकी लंबाई मान लें, चलो इसका नेम से ही कर लेते हैं, BC और AD, तो ये AD प्लस BC भुजा को ऐड करेंगे और गुना H, इसकी ऊंचाई हम पता करेंगे, इसकी ऊंचाई, इसको अगर H मान लें तो ये हो जाएगा H। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का नियम ये होता है, ये चीज़ आप समझ लेना। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों में। त्रिभुजों में अगर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तब कैसा करेंगे। समबाहु त्रिभुज के लिए सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज होता क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो इसको तो आप तो एक चाहो तो उस हीरोन के सूत्र से निकालो, उससे भी आ जाएगा। हीरोन का सूत्र क्या है, सब पे लगाओ, सब पे काम करेगा, वो कैसा भी त्रिभुज हो। बट जब समबाहु त्रिभुज हो, इसके लिए कुछ और भी नियम है। वो क्या है, अगर इसके परिमाप की बात किया जाए, समबाहु क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये तो परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ से चलना शुरू करो, यहाँ पे आए मतलब A डिस्टेंस आपने चला, यहाँ से यहाँ तक मतलब फिर A, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर A, यानी कि इसका हो जाता है 3A, ठीक है। शीर्ष लंब इसके अंदर भी निकालते हैं हम, यहाँ से मतलब इसकी ऊंचाई, यहाँ से बीच से यहाँ से एक लंब डाल दें। ये चीज़ निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आप याद रखना, शीर्ष लंब ये होता है √3/2a। ए क्या है, एक भुजा, √3/2 से एक भुजा गुना कर दो, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4a का स्क्वायर। ये इसका होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, समझे, √3/4a का स्क्वायर। और अगर समकोण त्रिभुज हो, समकोण समझते हो ना, समकोण मतलब जिसमें एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, ठीक है। अगर ये 90 का हो, ऐसा त्रिभुज है, तो इसके लिए अलग नियम है। इसके लिए परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप मतलब इसके चारों तरफ तीनों भुजाओं का योग कर लो। तो जब ऐसे समकोण त्रिभुज होता है तो नीचे वाले को आधार बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस। और ये क्या होता है, कर्ण बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज कहते हैं, मैं H से बना ले रहा हूँ। और ये क्या होता है, लंब होता है, मतलब ऊंचाई, जिसे एल्टीट्यूड कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ए बना लेता हूँ, इसको बेस कहते हैं। तो ऐसा हो तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप आप समझ ही रहे हो, तीनों भुजाओं को ऐड कर लो, यानी कि H, A और B, बेस ये तीनों भुजाओं ऐड कर लो, ये परिमाप हो जाएगा। क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 बेस, यानी कि ये भुजा गुना ऊंचाई, यानी कि ये A, समझ गए। ये होता है समकोण त्रिभुज के लिए। और बाकी हीरोइन का सूत्र आपको पता ही है, हीरोइन का सूत्र। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे, ठीक है, क्योंकि उनमें ये सारी चीज़ें यूज होगी, तो मैंने इनको भी आपको रिवाइज करा दी। ये आप पहले पढ़ चुके हो इन सब चीज़ों को, तो इसमें मैंने उसको भी रिवाइज करा दिया, ओके। प्रश्नावली 12.2 का पहला प्रश्न दिया गया है, एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। एक पार्क है जो ABCD के आकार का है, जिसमें C दिया गया है 90, AB दिया गया है 9 सेंटीमीटर, BC दिया गया 12 मीटर और
सी डी दिया गया 5 मीटर, ए डी दिया गया 8 मीटर। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है? तो आप सबसे पहले हम इसको एक बना लेते हैं, इसका डायग्राम। इसमें सी क्या है, 90 है। तो जैसा कोण बोला गया है, मतलब सी कोण 90 बोला गया है, तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि 90 बना लें इसको हम। और फिर इसमें ए बी दिया गया है 9, बी सी दिया गया है 12। तो 12 हम ये नीचे वाली भुजा बनाते हैं, 12 मीटर। ये हो गया सी, ये हो गया बी, और यहाँ से बी ए दिया गया है 9 और सी डी दिया गया है 5। तो ये हम बना लेते हैं इसको 9, ठीक है। और ये हो गया 5, ये हो गया 9। और फिर यहाँ से ए डी दिया गया है 8। तो ये थोड़ा अजीब सा ही बन गया, क्योंकि ये वहाँ से ये 12 है। चलो ठीक है, ऐसा बना लेते हैं, एक रफ फिगर है ये, ठीक है। ये दिया गया है, यहाँ पे ए बी दिया गया है 9 मीटर, बी सी दिया गया है 12 मीटर, और सी डी दिया गया है 5 मीटर। ऐसा बन गया आपका, ठीक है। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल है आपको निकालना है। तो अब आप क्या करो, इसको हीरोइन के सूत्र से सबसे पहले देखो, हीरोइन के सूत्र से इसको आप 2 त्रिभुज में बांट दो, ठीक है। अगर आप 2 त्रिभुज में बांटते हो तो मैं यहाँ से बांटता हूँ, ठीक है। क्यों बांट रहा हूँ वो भी अभी समझाता हूँ। यहाँ से मैंने एक त्रिभुज ये बना लिया, एक त्रिभुज ये बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बांटूंगा तो हमें ये सी क्या दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। यानी कि ये वाला कोण क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। और समकोण में हम क्या कर सकते हैं, एक संबंध होता है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हो, तो उसके आधार पर ये वाली भुजा भी हम निकाल सकते हैं, समझे। ये वाली भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें एक कोण बोला है कि 90 है। अगर चारों 90 होते तब ये आपका आयत बन जाता, तब हम निकाल लेते। बट एक कोण है तो एक कोण है, मतलब ये वाला त्रिभुज तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, और उसमें ये आधार बन जाएगा, ये आपका लंब, ये कर्ण, और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो सबसे पहले हमें बी डी निकालना है। तो बी डी के लिए बी डी हम निकाल रहे हैं। बी डी के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये जो कर्ण होता है ना, कर्ण का स्क्वायर ये होता है बेस के स्क्वायर, मतलब आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग के बराबर। तो बी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12, यानी कि आधार का स्क्वायर, और प्लस लंब यानी कि सी डी यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और 5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। और इधर है बी डी, और बी डी स्क्वायर है, जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और यहीं से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 169 का अंडर रूट, और 169 अंडर रूट के अंदर है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 × 13 लिख सकते हैं 69 का, और पेयर बन के 13 बाहर आ जाएगा, यानी कि हमें बी डी मिल गया, ये मिल गया 13 मीटर। अब आप चाहो तो इसमें हीरोन का सूत्र लगाओ और इसमें हीरोन का सूत्र लगाओ और सॉल्व कर लो, या फिर ये समकोण त्रिभुज है, इसमें नियम भी लगा सकते हो। तो त्रिभुज ए बी डी में मैं लगा रहा हूँ इसमें हीरोइन का सूत्र, और ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज लगा लेंगे आराम से, जल्दी हो जाएगा, नियम तो बता ही दिया है। तो इसमें हम लगा रहे हैं हीरोइन का सूत्र, ए बी डी में इसमें हीरोइन के सूत्र से निकाल रहे हैं। इसमें तो हमें एस चाहिए, एस के लिए सबको जोड़ो और हाफ करो, तो ये 13 है, और ये 8 है, और ये 9 है। इसको 9 + 8 + 13, और 9 का 9 9 18, यानी कि 17, 17 3 आएगा 20, यानी कि 30, 30/2, यानी कि 30/2, यानी कि 15 आ जाएगा। अब हम डायरेक्ट लगाते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या था, हीरोन के सूत्र से एस - ए, एस - बी, एस - सी। एस की जगह पे 15, और ये वाला एस - ए, यानी कि एक भुजा हम एस में से 15 में से 9 को माइनस करते हैं, एस - बी यानी कि 15 में से 13 को माइनस करते हैं, यानी कि 15 में से 8 को माइनस करते हैं। ये हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये 15 अंदर रहेगा, और यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 15 में से 13 जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। 15 में से 8 जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। अब इनको हम ऐसा ब्रेक करेंगे कि इनका पेयर बन जाए नंबरों का, बस, ठीक है। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 5 = 15, और यहाँ पे 6 है। 6 को 2
तिहाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 और 7 तो अभाज्य संख्या है, ये किसी से जाएगा नहीं। अब देखो इसमें कहाँ कहाँ किस किस का पेयर बन पा रहा है। 3 का पेयर बन जा रहा है, ठीक है, यानी कि 3 तो बाहर आ गया। 5 का नहीं बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, यानी कि 2 भी बाहर आ गया। 5 का नहीं बना और 7 का, यानी कि अंडर रूट के अंदर 7 बचे 35, 35 अंडर रूट के अंदर रहेगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 अंडर रूट 35 मीटर। तो इस वाले त्रिभुज का तो ये क्षेत्रफल आया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहीं पे लिखते हैं ट्रायंगल BCD में, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, या फिर आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो। इसमें भी हीरोन का सूत्र लगाओगे, उससे भी निकल जाएगा। बट हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें डायरेक्ट क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। आधार इसमें है 12 और ऊंचाई है 5, ठीक है। और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से 2 6 12, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कट गया और 6 पंचे 30, यानी कि इसका आंसर 30 आया। यानी कि 30 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, यानी कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल ऐड करेंगे, 6 रूट 35 है और प्लस में 30, ठीक है। और इसको यही लिखेंगे, आपने इसको पढ़ा होगा, पहले पार्ट में बताया था। जब ये 35 में रूट 35 इसमें भी होता तो दोनों को जोड़ लेते, क्योंकि ये अलग अलग है। इसको ऐसे मान लो, ये स्टार है और ये क्या है, स्टार, समझ लो ना, आकृति स्टार है और ये मान लो आयत है। तो स्टार और आयत को जोड़ नहीं सकते ना, काउंट करने के बोला जाए तो आप इस दोनों को थोड़ी जोड़ सकते हो। तो उसी तरीके से ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसको आप प्लस करके लिख सकते हो। या फिर इसको आप पॉइंट में ले जाओ, रूट 35 का निकालो, पर सबसे पहले इसका पॉइंट में अंडर रूट, फिर उसके बाद ऐड कर सकते हो। तो हम ऐसे नॉर्मल कर रहे हैं, हमें कहाँ पता चलेगा 35 का भाई, या कैलकुलेटर है उससे हम सॉल्व करें तो पता चलेगा, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप इतना ही लिख सकते हो, मीटर का स्क्वायर, कोई भी गलत नहीं काटेगा, ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, समझे। एक चतुर्भुज ABCD, दूसरा दिया गया, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB BC CD ED और ये दिया गया। तो सबसे पहले चतुर्भुज बोला है, तो हम एक चतुर्भुज रफ फिगर बना लेते हैं, बस और कुछ नहीं करना। एक रफ फिगर थोड़ा सा साफ सा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। उसमें भी आप ऐसे बनोगे, मैंने ये करा था, मैं देखने लगा पहले वाले में, इसकी जो भुजाएं थी, बट वो उसके हिसाब से छोटा बड़ा रखना, पर आप बिल्कुल मत करना, डायरेक्ट एक रफ फिगर बनाना, बस आंसर सेम आएगा सबका। इसमें देखो ABCD, सबसे पहले नाम दे दो सर, कभी भी नाम देना तो ABCD, ये नहीं कि AB यहाँ पे CD लिखा, वो गलत होता है, इसका एक साइड से ही लिखते हैं ABCD। अच्छा, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB दिया गया है, आपका AB दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये रहा AB। BC दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और CD यानी कि ये CD, ये भी 4 सेंटीमीटर। DA 5 सेंटीमीटर, और AC यानी कि ये विकर्ण भी इसमें दे दिया है, ये लो, ये दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर, समझ गए क्वेश्चन। अब ये आपको 2 त्रिभुज दिख रहा है, इसमें डायरेक्ट आप लगाओ क्या, हीरोन का सूत्र, और दोनों को निकाल के ऐड कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ACD में लगा रहा हूँ हीरोन का सूत्र, उसमें हमें S निकालना है। S के लिए ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा, तो ये 5 है, ये भी 5 है, और ये क्या है 4 है। तो 5 5 10 14, यानी कि 14/2, यानी कि 7। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S यहाँ पे आया है 7, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, ये वाली भी 7 माइनस 5। अब यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो किसका पेयर बन पा रहा है, तो सिर्फ 2 का पेयर बन पा रहा है, ठीक है। 7 को तो और हम तोड़ के लिख नहीं सकते ना, 3 ही है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है, यानी कि 2 रूट 7 त्रिक 21, 21 क्या रहेगा वर्गमूल के अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया त्रिभुज इसका
त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल ABC, इसमें हम S निकालेंगे। S क्या हो जाएगा, 3, 4 और 5 को जोड़ेंगे, बटा 2 कर देंगे। 4 3 7, 7 और 5 12, 12 बटा 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल अंडर रूट के अंदर 6, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, 6 माइनस 3। तो ये 6 में से 4 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3। इनमें से कोई संख्या आप तोड़ सकते हो। हाँ, इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 6 को, ये 2 तिहाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2, 1 है, 1 का मतलब 1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेयर बन रहा है 3 का इसके साथ, और इस 2 का इस 2 के साथ। यहाँ से बाहर आ जाएगा 2 और 3। ठीक है, यानी कि ये आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल यानी कि 6 प्लस ये जो पहले आया था प्लस 2√21। अब यहाँ पे भी वही बात है, रूट और ये 6 को 8√21 मत लिख देना, क्योंकि ये वर्गमूल 21 है। ये वर्गमूल 3 भी होता तब भी अलग अलग रखते। ठीक है, अगर वर्गमूल 21 इसमें भी आया होता तब हम जोड़ देते कि 6 और 2 जुड़ जाती, कि यहाँ पे भी √21 होता तब, बट ऐसे नहीं। तो इसका ये हो जाएगा आंसर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर रख दोगे साथ में। अगर आपको पॉइंट में ले जाना तो पॉइंट में निकाल के फिर आप ऐड कर सकते हो। पॉइंट में निकालो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो इसमें, तब वो होगा। पर इतना छोड़ दो, कोई गलत नहीं है इसमें।